जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना, बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जैसे बहुत पीते हैं। कहाँ हैं? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, तो उनको काफी आता है। बुलाओ भैया। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। जी। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरु जी, मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है। वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लिए परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें पे ये मुझसे झगड़ा करेंगी। अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जा माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना। नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुनो, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना। बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे? जब कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने। हैं? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ, तो फिर देखो, इतने समझदार हो आप। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया। इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे यहाँ 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। पिछले 1 सालों से मायके में है, जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अपना आएंगे, आराम से सो जाएंगे, तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए। बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे पीटेंगे। अब क्या बताएं, अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है। मारते पीटते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आँख पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी, मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती हैं ये? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरी भाभी तब आई थी। पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी, जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं, ये तो गलत बात है बेटा। सास की सेवा करना था, अब तुम चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ।